चुनाव के दौरान आपस में झड़प हो जाना या कहासुनी हो जाना ये आम सी बात है। जब दो पार्टियां, अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने होते हैं तो अपनी अपनी दावेदारी को लेकर ऐसी टसल हो जाया करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये सब कुछ क्यों बियॉन्ड द लिमिट चला जाता है, लोगों की जान तक चली जाती है? रचना जी, देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर हम लोग देखें तो वहां पे चुनावी राजनीति एकदम हिंसा से परिपूर्ण होने की बड़ी पुरानी रिवायत रही है। हालांकि अब उसमें पहले से कमी आई है, लेकिन जो अभी हम लोग जिस नंदीग्राम के घटनाक्रम की चर्चा कर रहे हैं उसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है ममता बनर्जी के पुराने वीडियो का लेके, जिसमें वो कह रही है कि वो बदला लेंगी। लेकिन हमें लग रहा है कि वो एक पॉलिटिकल सभा में वो भाषण दे रही है और उस भाषण का आशय ये कहीं से भी नहीं दिख रहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि ना आप हिंसा के माध्यम से बदला लीजिए, बल्कि वो बदला एक तरह से वोट के माध्यम से बदला लेने की बात आ रही है। अब एक चीज जिसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इस देश में रचना जी 16 मार्च से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है और जो भी प्रधानमंत्री हैं, तमाम मुख्यमंत्री हैं, उनके अधिकार जो है कि सीमित है। तमाम पूरे देश के प्रशासन को संभालने की जिम्मेदारी, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पूरी जिम्मेदारी वो केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर है इस समय। तो अगर इस समय जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसमें पूरे देश में चल रहा है, कहीं पे अगर कोई घटना हो रही है तो फिर उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास जाएगी। अभी पिछले 5 चरणों में बंगाल में पुराने चुनावों की तुलना में हिंसा कम हुई, उसका श्रेय अगर चुनाव आयोग लेगा तो फिर इस हिंसा से चुनाव आयोग दूरी नहीं बना सकता। तो इसका भी श्रेय उन्हीं को लेना पड़ेगा और एक दो घटनाओं में तुलना भी करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि बिहार के सारण में हिंसा की घटना हुई थी और वहां पे एक आरजेडी के कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी चुनाव के बाद, चुनाव वाले दिन उसके बाद वहां पे हिंसा की घटना घटी थी। आरजेडी के कार्यकर्ता की हत्या के मामले में आरोप किसके ऊपर लगा? आरजेडी के ऊपर ही लगा दी गई। मुझे तो दिख रहा है पश्चिम बंगाल में कम से कम, ठीक है 24 घंटे बाद ही सही, टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है तो कम से कम आरोप टीएमसी के लोगों के ऊपर न लगा के, सॉरी, बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है तो बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या बीजेपी के लोग नहीं करेंगे, क्लियर है, टीएमसी के लोग करेंगे। तो कम से कम पुलिस ने एफआईआर में टीएमसी के लोगों का नाम दर्ज किया है। ये तो मुझे कम से कम बिहार में घटनाक्रम घटी है हिंसा की, उसके तुलना में जो वहां पे पश्चिम बंगाल में है, वहां पे मुझे पुलिस की भूमिका ज्यादा सही लगी है। लेकिन ये राजनीतिक दलों के लिए और केंद्रीय चुनाव आयोग सभा के लिए बहुत आवश्यक है कि लोकतंत्र के उत्सव को बिल्कुल लोकतंत्र के उत्सव जैसा रहने दें। उसमें छोटे मोटे झड़प बिल्कुल चलते हैं रचना जी, जिसकी आपने चर्चा की, लेकिन जो बड़े झड़प होते हैं उसके लिए वो कहीं से भी लोकतंत्र में हिंसा जो है कि स्वीकार्य नहीं है। और इसको कैसे और कम किया जाए, उसको लेकर सभा के गंभीर होने का समय आ चुका है। और चुनाव आयोग के लिए भी सोचने की जरूरत है कि भाई आप अपना इतना ज्यादा रिसोर्सेस सब कुछ ले रहे हैं, ये चुनाव और शांतिपूर्ण हो। आपने काफी हद तक शांतिपूर्ण चुनाव कराया है, उसके लिए बधाई। लेकिन ऐसी कोशिश तो होती है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाए, लेकिन कई बार ऐसी कोशिशें नाकाम भी साबित हो रही हैं। और लगातार जब हम इन घटनाओं पर बात कर रहे हैं और लोगों के बीच भी लेकर जा रहे हैं इन सवालों को, तो उनका भी अलग अलग तरीके से इस पर रुख सामने आ रहा है। डॉक्टर डीके गिरी का भी मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले कुछ और सवाल हैं जो हम आम लोगों के बीच लेकर पहुंचे। उनमें एक सवाल ये भी रहा कि 2024 में बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन गया है। इसमें 29% लोगों ने कहा राजनीतिक हिंसा जो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा नजर आता है। इसमें 8% लोगों ने कहा संदेश खाली हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि 45% लोगों ने कहा भ्रष्टाचार है मेन इशू, तो इससे परेशान है लोग। 12% लोग कह रहे हैं हिंदुत्व उनके लिए बड़ा मुद्दा है, जबकि 6% लोगों ने कहा कह नहीं सकते कुछ, इसमें उनके दिमाग में कोई ऐसा मुद्दा फिक्स नहीं है। अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात उनके जरिए कही जा रही है। अब अगला सवाल एक और जो हम लोगों के बीच लेकर पहुंचे, और ये सब चुनावी माहौल के सवाल हैं। हमने पूछा क्या बंगाल में सनातन से जुड़ी हुई संस्थाएं नफरत की राजनीति का शिकार हो रही हैं क्या? इसमें 62% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 31% लोग कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, और 7% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते। यानी कि क्या इसमें धर्म का भी एंगल है? अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। चुनावी माहौल में मुद्दे कौन से गरमाए हुए हैं, राजनीतिक हिंसा लोगों के जहन में किस तरीके से है, भ्रष्टाचार कैसे घर किए हुए हैं, और सनातन से जुड़ी हुई संस्थाएं क्या नफरत की राजनीति का शिकार हो रही है? इसमें 62% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। डॉक्टर डीके गिरी,
जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के हालात हैं, अच्छी बात ये रहती है कि छुटपुट घटनाओं के बावजूद वोटिंग परसेंटेज हाई रहता है, यानी कि लोग बढ़ चढ़कर घरों से निकल रहे हैं, अच्छे फीसदी में मतदान कर रहे हैं, अच्छी संख्या में घर से निकल रहे हैं। लेकिन अगर इन मुद्दों में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि जो परसेंटेज है ये मौजूदा सरकार के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है, तो ज्यादा वोटिंग परसेंटेज किस तरफ इशारा कर रहा है? ये तो खैर 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ये कहना मुश्किल है किसके तरफ जा रहा है। आप टीएमसी वालों को कहेंगे तो कहेंगे हम तो सारे सीट जीत रहे हैं, बीजेपी को कहें तो हमारा क्लीन स्वीप है, तो ये कहना मुश्किल है। लेकिन आपका जो हिंसा के मामले में मैं 1-2 शब्द कहना चाहता था। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ताली 2 हाथ में बजता है। और जहाँ भी बंगाल में, राहुल जी से मैं सहमत हूँ, हिंसा का परंपरा, चुनावी हिंसा का परंपरा बंगाल में रही है। पहले टीएमसी और कम्युनिस्टों के बीच में होता था, अभी टीएमसी और बीजेपी के बीच में हो रहा है। लेकिन इसमें टीएमसी को दोषारोप करना सही नहीं है कि टीएमसी अभी सत्ता में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर अभी चुनाव आयोग के हाथ में है। अगर हिंसा कहीं चूक हो रहा है और हिंसा हो रहा है तो ये चुनाव आयोग इसके जिम्मेदार है कि ना, हालांकि ये टीएमसी। बाकी हमारे जो बीजेपी का प्रवक्ता कह रहे थे उपाध्याय जी, हिटलर सही चल रहा है। हिटलर का तो प्रतिपक्ष में कोई नहीं था। हिटलर का तानाशाह जो था पूरा दुनिया में तबाही उन्होंने मचाया था। ये तो एक राज्य का मुख्यमंत्री हैं, तो उनको हिटलर से तुलना करना थोड़ा अत्युक्ति होगा। और इसमें ये लोकतंत्र है, वहाँ बीजेपी के भी एमएलए हैं, एमपी हैं, और उसमें हिटलर वाला तुलना लोकतंत्र में हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हमें थोड़ा सा मर्यादा रखना चाहिए। आरोप लोकतंत्र में हिंसा फैला कौन रहा है, कौन इस तरह की घटनाओं के पीछे है, डॉक्टर डीके गिरी? इसके पीछे दोनों दल हैं। टीएमसी भी है। टीएमसी कम्युनिस्टों को बताया मैंने, कम्युनिस्टों के खिलाफ हिंसात्मक ये करके आया। अभी बीजेपी भी है, और दोनों इसमें सबको, मैंने कहा 2 हाथ में ताली बजता है। एक अच्छा, विधानसभा इलेक्शंस में जब इंडिया न्यूज की बड़ी टीम पश्चिम बंगाल में अलग अलग हिस्सों में मौजूद थी, तभी ऐसी ही बातें निकलकर सामने आई थी कि ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है, अलग अलग पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट है इस तरह की सभी हिंसा की घटनाओं के पीछे। रौनिक दत्ता का रुख में कर लेती हूँ। रौनिक, ऐसा तो है नहीं है कि एक हाथ से ताली बजती होगी। अगर यहाँ टीएमसी कसूरवार होती होगी तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी या बाकी लेफ्ट पार्टियां पीछे हट जाती होंगी? एकदम ही नहीं। देखिए, दोनों हाथ से ही तालियां बजते हैं, जैसे कि आप लोग बोल रहे थे। क्योंकि एक तरफ अगर नंदीग्राम का अगर बात किया जाए तो ये नंदीग्राम, इस नंदीग्राम को लेकर तृणमूल कांग्रेस का लड़ाई चालू हुआ था 2011 साल में। जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आया था, वो नंदीग्राम एक सबसे बड़ा मुद्दा था तृणमूल कांग्रेस के लिए। नंदीग्राम का जो आंदोलन, वो आंदोलन तृणमूल कांग्रेस का ही था। मगर उसके बाद 2021 में जो दिखा गया कि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में नंदीग्राम को लेकर जिस तरीके का झमेला, जिस तरीके का भरोसा सामने आया, एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी, ये दोनों का जो झमेला ये नंदीग्राम से चालू हुआ। ये इसका ही कंटिन्यूटी बोल सकते हैं 2024 का इस तरीके का घटना। 2024 का चुनाव होने जा रहा है और जिस जगह में ये घटना घटा है, नंदीग्राम पंचायत 1, ग्राम पंचायत 1, उसी जगह में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में जो टसल दिखा गया था। एक तरफ बीजेपी की तरफ से ये पूरा घटना के पीछे अभिषेक बनर्जी का एक बयान, उसको जिम्मेदार बोला जा रहा है, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटा उसके ठीक अगले पहले दिन ही अभिषेक बनर्जी की तरफ से उसी जगह में एक पब्लिक मीटिंग अटेंड किया गया। उसी जगह से अभिषेक बनर्जी का जो बयान था, उस बयान में साफ साफ था कि कौन से जगह में झमेला हो सकता है। वो झमेला रोक करने के लिए टीएमसी वर्कर्स को ऑर्डर भी दिया गया था अभिषेक बनर्जी की तरफ से, और इसके बाद ही इस तरीके का। लेकिन बावजूद इसके हिंसा भड़क जाती है, यानी कि अगर अभिषेक बनर्जी आगाह करते हैं कि यहाँ हिंसा भड़क सकती है, टीएमसी कार्यकर्ता अटेंटिव रहे, अलर्ट रहे, बावजूद इसके अगर घटना घट जाती है राहुल लाल, तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? नहीं, देखिए ना, वो संभावना व्यक्त कर रहे हैं तो और उसके बावजूद भी हिंसा घट रही है, तो फिर तो देखिए मामला ये है कि उन्हें दोनों पक्षों के तरफ से संघर्ष की तैयारी थी, और तैयारी अगर किसी की नहीं थी रचना की, तो वो तैयारी थी वहां के पुलिस प्रशासन की और चुनाव आयोग की, उनकी तैयारी नहीं थी। जब इस तरह से खुले बयानबाजी हो रहे हैं अगर, और तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, तो फिर वैसे स्थिति में प्रशासनिक तैयारी कहां पे चली गई? ये बड़े गंभीर चूक का मामला है। हमें लग रहा है कि इसमें तमाम हम लोग को डिटेल्स जैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा।
कि अगर यहाँ पर चूक है तो यहाँ पर स्थानीय पुलिस भी जिम्मेदार है, एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती रहती है, चुनाव अधिकारियों की जिम्मेदारी रहती है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव भी हो और साथ ही साथ शांति व्यवस्था बनाए रखें। डॉक्टर अवधेश, ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता हिंसा की घटनाओं में? देखिए, ये जो आप बात कर रहे थे बीजेपी के इन्वॉल्वमेंट की, देखिए एक बात बताइए, जब दुर्गा माता का जो पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है, जब मंडप सजाया जाता है, वहां पर उसमें आग लगाई जाती है, उसको गिराया जाता है, तब किसका वो होता है भैया उसमें इन्वॉल्व? तब तो बीजेपी के कार्यकर्ता वहां नहीं होते उस मंडप में, वो किसके द्वारा गिराया जाता है वो भी लेकिन मेरा पूछना फिर ये है कि अगर आम जनता इतनी ही त्रस्त है तो विधानसभा इलेक्शन में ममता बनर्जी जीत कैसे गई? नहीं, वही मैं जब विधानसभा में मैं भी रहा था वहां 2 महीने, रचना जी मैं बताऊं आपको, वहां जब उसको लगा कि जहां बीजेपी के पक्ष में वोट पड़ रहा है वहीं जो टीएमसी कार्यकर्ता पहुंचते थे वहीं जो है हुड़दंग मचाते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा और उनको फिर पुलिस प्रशासन कुछ कहता था, वो तो ये था केंद्रीय सुरक्षा बल जो थे वहां पर उनका डर थोड़ा बहुत उनके मन में था, इसलिए वहां थोड़ा कंट्रोल में भी। यानी आप कह रहे हैं लोगों को डरा धमकाकर वोट डलवाया जाता है और बूथ कैप्चरिंग भी होती है, हालांकि देश के बाकी हिस्सों से भी ऐसी इलेक्शन कमीशन में फिर आप लोग शिकायत नहीं कर रहे? फिर तो अगर बूथ कैप्चरिंग है करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ने खूब शिकायत की है, सीधे सीधे चुनाव आयोग को टैग करते हुए ऐसी शिकायतें की है। डॉक्टर गिरी ठीक है, डॉक्टर गिरी को सुन लेते हैं। एंड कमेंट क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है। डॉक्टर गिरी, अगर ऐसा हो रहा है तो शिकायत फिर क्यों नहीं हो रही? इधर उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी खुलकर कहती है, चुनाव आयोग से कहती है एक्शन लीजिए। शिकायत वहां से भी आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग शायद एक्शन सही ढंग से नहीं ले पा रहे हैं और ये हिंसा होना ही नहीं चाहिए। बड़ा दुखद स्थिति है, हर सब पार्टियों को मिलके उसका प्रतिकार करना चाहिए और लोकतंत्र में हिंसा हो, लोगों को मौत हो, खून खराबा हो, अच्छी बात नहीं। ये तानाशाही तो नहीं चल रहा है, लेकिन बड़ा दुखद स्थिति है और शिकायतें हो रही हैं। उम्मीद ये कर सकते हैं, अब उम्मीद ये कर सकते हैं जो सर्वे में निकलकर सामने आए हैं यहाँ पर आंकड़े और जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन है, अगर वाकई नाखुश है वहां के लोग तो फिर जाएं उस पार्टी के खिलाफ और उस पार्टी के समर्थन में जिस पर भरोसा है। अब चूंकि छठे चरण के लिए यहाँ पर माहौल जिस तरीके से बना हुआ है, देखना होगा कि कितनी संख्या में लोग निकलते हैं और किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज सामने आता है।